जय श्री कृष्ण, जय माता दी। प्रिय भक्तजन, आज हम सर्वप्रथम माँ दुर्गा को प्रणाम करते हैं। नवरात्रि के नवमी तिथि को माँ का नौवां स्वरूप सिद्धिदात्री के रूप में पूजा जाता है। माँ अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रदान करती है। मान्यता है कि माँ ने पृथ्वी पर असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लिया था। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, साथ ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शंकर का आधा शरीर देवी का हो गया था। इसके चलते इन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। आइए जानते हैं माता की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वो अर्धनारीश्वर कहलाए। यह रूप माता का अत्यंत शक्तिशाली रूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। असुरों के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव और विष्णु के पास गुहार लगाने गए। तभी वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश और सभी देवताओं के तेज से एक शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, ईशित्व और विशित्व सिद्धियाँ हैं। माता रानी अपने भक्तों को सभी 8 सिद्धियों से पूर्ण करती है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें चक्र, गदा, शंख और कमल है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और साधक सभी इनकी कृपा से सिद्धियाँ प्राप्त कर धन्य होते हैं। माँ सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय है। ऐसे में भक्त को नवमी के दिन इसी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और माता के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता की कृपा बनी रहती है। आज नवरात्रि की 9वीं तिथि है और आज के दिन माँ को विदा किया जाता है। ऐसे में प्रातः उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर माता की चौकी लगानी चाहिए। इस पर माँ की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। बाद में माँ को पुष्प अर्पित करें और माँ को अनार का फल चढ़ाएं। माँ को मिष्ठान, पंचामृत और घर में बने पकवान का भोग लगाया जाता है। इस दिन हवन भी किया जाता है और कन्या पूजन भी किया जाता है। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर माँ सिद्धिदात्री की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद माँ के आगे प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। इसके बाद माता से अपनी भूल चूक की क्षमा मांगकर माँ को सम्मान से विदाई दें। हे माँ सिद्धिदात्री, आपसे प्रार्थना है कि हमें बुद्धि, विवेक और धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारे जीवन में दुख, भय, बाधाओं को दूर करें और सुख, समृद्धि, आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता दी।